हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा प्रैक्टिस सेट 7.1 का कुछ क्वेश्चन बचा था स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर 9th 8th क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 9th है इन द गिवन फिगर a cylindrical, ठीक है, cylindrical wrapper of flat tablets is shown. The radius of a tablet is 7 mm यानी मिलीमीटर and its thickness is 5 mm. How many such tablets are wrapped in the wrapper? तो स्टूडेंट क्वेश्चन है कि एक रैपर है जिसका जो शेप है वो क्या है, सिलेंड्रिकल है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ रैपर। टेक्स्ट बुक का जो डायग्राम है और मेरा जो डायग्राम है दोनों डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही है, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया स्टूडेंट्स रैपर। ये हो गया सिलेंड्रिकल रैपर। देन अब इसके अंदर फ्लैट टैबलेट्स है, ठीक है, मतलब इसके अंदर गोलियां हैं जो रैप की गई है, ठीक है। कितनी है हमको नहीं पता, ये तो फाइंड करना है कि किस थिकनेस इस 5 से हाउ मेनी टैबलेट्स, कितनी गोलियां हैं वो, कितनी टैबलेट्स है वो हमको पता करना है। तो ये रैप की गई है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, अगर इस रैपर देख रहे हो गोल है ये, मतलब सर्कल टाइप का। अगर इस रैपर का रेडियस या कह सकते हैं कि इस रैपर का डायमीटर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस रैपर का डायमीटर और टैबलेट का डायमीटर अगर सेम हो जाए, दिस इज टैबलेट, डायमीटर सेम हो जाए, तब हम ये बोल सकते हैं कि ये पूरा हाइट, ठीक है। अगर रेडियस सेम, ठीक है, यानी रेडियस ऑफ रैपर और रेडियस ऑफ टैबलेट अगर सेम हो जाए, ठीक है, तो रेडियस सेम होगा, इसका मतलब क्या है, उसका डायमीटर भी सेम हो जाएगा। तो अगर सेम हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो रैपर का हाइट है, ठीक है, उस हाइट को एक टैबलेट के हाइट से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ टैबलेट्स इसमें कितने आएंगे वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है कि ये जो रैपर है
इसके अंदर कितने टैबलेट्स है ये फाइंड करना है हमको। अगर स्टूडेंट्स इसमें रैपर का जो रैपर है, ये ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो ना आप, ये सब ये सिलेंड्रिकल रैपर है। रैपर का डायमीटर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये, और टैबलेट का डायमीटर अगर सेम हो जाए जो इसके अंदर है, जो इसके अंदर डाला गया है, मीन्स इस टाइप से रैपर का होल है और इसके अंदर डाला गया है, तो अगर डायमीटर सेम हो जाए, डायमीटर क्या हो जाए सेम, किसका, टैबलेट का और रैपर का, सिलेंड्रिकल रैपर का, तो हम इस सिलेंड्रिकल रैपर के हाइट को किसी एक टैबलेट के हाइट से डिवाइड करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि इस रैपर में कितने नंबर ऑफ़ टैबलेट्स हम डाल सकते हैं। तो उसका मतलब है कि हमको सबसे पहले चेक करना है कि इसका रेडियस या डायमीटर कहीं सेम तो नहीं है। अगर सेम है तो ठीक है, तब हम ये कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे पास दूसरा प्रोसेस है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स सॉल्यूशन। बट सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे करते हैं हम लोग? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम गिवन से। तो गिवन में है फॉर सिलेंड्रिकल टैबलेट भी सिलेंड्रिकल है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं एक टैबलेट भी बना देता हूँ। ठीक है, तो ये टैबलेट है, एक टैबलेट उठा के इसके अंदर डालना है, तो ऐसे कितने टैबलेट्स आएंगे ये बताना है। तो ये रेडियस है टैबलेट का भी, ठीक है, सॉरी डायमीटर है। अगर ये डायमीटर और डायमीटर सेम हो जाए तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि हमको सिर्फ एक टैबलेट के हाइट को इस पूरे रैपर के हाइट से डिवाइड करना है, तो हमको पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ़ रैपर आ सकते हैं। तो फॉर सिलेंड्रिकल टैबलेट रेडियस R is 7 mm, height H is what, 5 mm। फिर इसके बाद है फॉर सिलेंड्रिकल रैपर डायमीटर दिया हुआ है 14 mm, यानी ये गिवन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में यहाँ पे डायग्राम में बना हुआ है 14 mm, और हाइट कितना दिया है उसका, हाइट दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में जो डायग्राम बना हुआ है आपके पास PDF अवेलेबल है, आप उसमें देख सकते हैं, ये गिवन है। तो डायमीटर कितना होगा 14 mm, इसके बाद हाइट H, कैपिटल H इज़ 10 सेंटीमीटर दिया है, तो mm में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 mm। 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 mm। ओके, तो ये तो स्टूडेंट्स हमने लिख लिया क्या, हमारा गिवन, ये हमने क्या लिख लिया, गिवन। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन से पहले क्या लिखना पड़ेगा, टू फाइंड। तो टू फाइंड में क्या आएगा, टू फाइंड number of tablets that can be wrapped, number of tablets that can be wrapped। तो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। तो डायमीटर ऑफ रैपर
diameter of wrapper is equal to 14 mm एंड हाइट कितना दिया है इज 100 millimeter. Diameter of टैबलेट, तो डायमीटर मतलब क्या 2 इंटू आर, रेडियस कितना दिया 7, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 mm। आप देख रहे हो डायमीटर ऑफ रैपर और डायमीटर ऑफ टैबलेट क्या हो गए सेम, तो देयरफॉर डायमीटर मीटर ऑफ अ टैबलेट is equal to diameter of wrapper। diameter of wrapper therefore, तो diameter of tablet और diameter of wrapper सेम हो गया, तो इसका मतलब क्या है number of tablets is equal to height of wrapper upon height of tablet, height of wrapper upon height of tablet, तो क्या हो जाएगा ये इज इक्वल टू 100 अपॉन 5, तो कैंसिल आउट करेंगे कितना जाएगा 20, तो देयरफॉर 20 टैबलेट्स कैन बी wrapped in that wrapper, तो टोटल 20 टैबलेट्स रैपर में हम बांध सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, द गिवन figure shown a toy, given figure shown a toy, its lower part is hemisphere and upper part is a cone, find the volume and surface area, of a toy from measures shown in the figure, where pi is equal to 3.14, तो क्वेश्चन वापस से रीड कर रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। द गिवन फिगर शोन अ टॉय, जो फिगर है गिवन वो क्या है, एक टॉय शो कर रहा है। ठीक है, तो टॉय शो कर रहा है, इट मीन्स उसका जो लोअर पार्ट है वो है हेमिस्फीयर है और उसका अपर पार्ट है वो क्या है कोन है।
तो फिगर में जो दिया हुआ है, जितने जितनी जानकारी फिगर में दी हुई है, उन सब का यूज़ करके आपको फाइंड करना है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टॉय बनाता हूँ, पहले टॉय बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये टॉय बन गया। इसमें जो नॉलेज दिए हुए हैं अब उनके बारे में देख लेते हैं। टॉय के सर के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये सर्कल है और ये हमको क्या देगा, रेडियस। तो ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो ये गिवन फिगर है स्टूडेंट्स। तो जो टेक्स्ट बुक में टॉय दिया हुआ, मेरा जो टॉय है स्टूडेंट्स, मेरा टॉय थोड़ा ज़्यादा हंस रहा है, ठीक है। तो इसके लाफिंग मोमेंट पे ध्यान नहीं देना है। हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है सिर्फ। तो गिवन में क्या क्या स्टूडेंट्स हमारे पास है हाइट दिया 4 सेंटीमीटर कोन का, और रेडियस, ठीक है, रेडियस कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी, दोनों क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो गिवन लिखते हैं, गिवन फॉर कोन, मतलब अपर पार्ट, कोन के लिए हाइट कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, एंड रेडियस R is 3 सेंटीमीटर। फॉर हेमिस्फीयर, रेडियस कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे, टू फाइंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ फिगर, यानी टॉय का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड करना है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हमारा मेन पार्ट यानी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास बेस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला टर्म यानी स्लैंट हाइट कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास। तो स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h² r²,
आर स्क्वायर। देन क्या मिल जाएगा, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5। स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या मिल जाएगा, 5। देन ये तो मिल गया हमको एल। स्टूडेंट्स किसका वैल्यू मिल गया, एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई एज इट इज़। आर कितना है हमारे पास, 3 × 3। एच कितना है हमारे पास, कोन का एच 4। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा 12 पाई। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। इसको अभी ऐसे ही रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि लास्ट में सारे सब वॉल्यूम और सब सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो ऐड करते टाइम काम आएगा। लास्ट में पाई का वैल्यू पुट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन मिल गया। देन नेक्स्ट क्या, इसके बाद क्या फाइंड करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। पाई आर एल। तो पाई आर में पाई एज इट इज़ 3 और एल कितना फाइंड किया हमने 5। तो कितना मिल जाएगा 15 पाई। तो वॉल्यूम ऑफ कोन मिल गया, वॉल्यूम ऑफ कोन मिल गया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मिल गया। दो चीज़ हमको मिल चुका है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना मिला 12 पाई एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना मिला 15। सरफेस एरिया मीन्स कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, जब तक टोटल ना लिखा हो तब तक आपको टोटल सरफेस एरिया नहीं फाइंड करना, सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हो तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया। ओके, देन नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई इंटू आर क्यूब मीन्स 3 × 3 × 3। ये कैंसिल आउट, 3 3 × 9, 2 × 18, तो 18 पाई। क्या मिल जाएगा 18 पाई। दिस इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। नेक्स्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 × पाई × आर स्क्वायर मीन्स 3 × 3। तो ये भी कितना मिल जाएगा 18 पाई। 18 पाई। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मिल गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मिल गया स्टूडेंट्स। नाउ लास्ट में क्या आएगा, तो हमको टोटल वॉल्यूम फाइंड करना और टोटल सरफेस एरिया। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना मिला था स्टूडेंट हमको 12 पाई। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 12 पाई एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 18 पाई। तो कितना हो जाएगा 12 पाई प्लस 18 पाई, दिस इज 30 पाई। तो 30 पाई इज इक्वल टू 30 × पाई का वैल्यू कितना था 3.14। तो मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा ये 94.20 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज वॉल्यूम ऑफ
टॉय। तो फाइनल वैल्यू मिलेगा किसका, टॉय के, वॉल्यूम ऑफ टॉय। नाउ नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना मिला था हमको, 15 पाई प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 18 पाई। तो 18 + 15 कितना जाएगा, 33 पाई इज इक्वल टू 33 इंटू 3.14 कितना हो जाएगा, 33 3 9 एंड 9 ओके 10362 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया, इसलिए यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया of the toy are 94.20 centimeter cube and 103.62 centimeter square respectively। सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, ठीक है। इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करना था, लेकिन पूरे टॉय का। तो सबसे पहले क्या फाइंड किया हमने, वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड किया और सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड किया। उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड किया, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड किया। फिर जब हमको टोटल टॉय का वॉल्यूम चाहिए था तो हमने क्या किया, एक वॉल्यूम ऑफ कोन ले लिया और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ले लिया, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ टॉय मिल गया। नेक्स्ट, टॉय का सरफेस एरिया चाहिए था तो हमने क्या किया, हमने कोन का कर्व सरफेस एरिया ले लिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ले लिया, दोनों को ऐड कर दिया तो इसको क्या मिलेगा, टोटल हमको टोटल मिल गया सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, ये मैं आपके लिए ड्रॉप कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ये आप करेंगे अभी लेक्चर में ही, ठीक है, और मुझे बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 फिर से एक बॉल टाइप का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और एग्ज़ाम में बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है, तो वो तो मैं सॉल्व कराऊंगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 ये अभी आपको इसी लेक्चर में, तो स्टूडेंट्स अभी तुरंत सॉल्व करना है, ओके। तो इसी लेक्चर में तुरंत सॉल्व करेंगे आप, बाकी का हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे स्टूडेंट्स। नाउ टेक केयर, बाय।